हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बिहार एसटीईटी का जो एग्जामिनेशन होने वाले 6 तारीख के, उसके रिगार्डिंग जो टैक्सेशन है उसका बेसिक क्लास हम लेके आए हैं। और चैप्टर का नेम होगा रेसिडेंशियल स्टेटस, यानी कि निवासी। ठीक है, तो देखिए निवासियों के प्रकार बेसिकली जानेंगे। निवासियों के प्रकार में आती है एक निवासी, एक अनिवासी, यानी कि इसी को हम लोग बोलेंगे रेसिडेंट। ये हो गया आपको नॉन रेसिडेंट। अब समझना है, क्योंकि भारत में जो हमारा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार जो भी टैक्स चार्ज करती है वो निवास स्थान के हिसाब से, कि वो निवासी है या नहीं है, उसके बेसिस पे टैक्स को चार्ज की जाती थी। इसीलिए निवासियों को दो प्रकार से बांटा गया, निवासी और अनिवासी। निवासी का मतलब जो भारत के मूल निवासी है, अनिवासी जो नॉन रेसिडेंट है, जो भारत को निवासी नहीं है। अब देखिए निवासी को दो भागों में बांटा गया, एक साधारण निवासी, एक असाधारण निवासी। ठीक ना। तो इस चीज़ को कैसे समझेंगे कि कौन है निवासी, कौन अनिवासी है, कौन साधारण निवासी है, कौन असाधारण निवासी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि निवासी तभी हो सकता है जब आधार शर्त जो दो दिया है उसमें से कोई एक कंडीशन को फॉलो कर लेगा। ठीक ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे निवासी। तो देखिए क्या कहता है, आधार कहता है कम से कम 182 दिन रहा हो, मतलब कि गत वर्ष में, ठीक है, गत वर्षों में कोई भी व्यक्ति भारत में कम से कम 182 दिन रहा हो। दूसरा, गत वर्षों से पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रहा हो। ठीक है, और गत वर्षों में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। क्या समझे कि जो आधार शर्त है, किसी एक शर्त को पूरा करना पड़ेगा। क्या है कि वो गत वर्षों में कम से कम 182 दिन रहा हो। दूसरा, वो गत वर्षों से पूर्व मतलब पहले 4 वर्षों में, ठीक ना, कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रहा हो, और गत वर्षों में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। अगर इन दोनों में से कोई एक कंसेप्ट पूरा कर लेता है तो उसको हम लोग बोलेंगे निवासी। ठीक है, अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करती है, शर्त फॉलो नहीं करते, तो उसको बोलेंगे अनिवासी। अब आगे बढ़ेंगे। उसके अतिरिक्त, आधार शर्त के अतिरिक्त अगर कोई अन्य दो शर्त को भी पूरा कर लेती है तो उसको क्या बोलेंगे, साधारण निवासी। और इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स करेगा रूल्स को तो असाधारण निवासी कहलाएगा। ठीक ना। तो देखेंगे आधार वर्ष के अलावा अतिरिक्त शर्त है, मतलब एडिशनल कंडीशन है। कहता है 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो। इसका मतलब ये है कि गत वर्ष से पूर्व के, मतलब गत वर्ष के पूर्व से 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो, पहला। दूसरा, गत वर्ष के पूर्व से 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। अगर ये दोनों कंडीशन यदि कोई व्यक्ति फॉलो कर लेती है तो वो कहलाएगा साधारण निवासी। इसमें से कोई एक भी रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो असाधारण निवासी होगा, मतलब इसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे, इसको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। इसी को दुखद आत्मा बोला जाता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति भारत के साधारण निवासी है तो वो कहीं भी टैक्स अर्निंग करेगा इनकम, तो उसको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो फॉरेन का इनकम हो चाहे इंडियन इनकम हो। इसलिए सभी को कैटेगरी अलग अलग बांटा गया है। तो ये जो कंडीशन है किसके लिए है, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है। ठीक है, कोई व्यक्ति के लिए है। सभी व्यक्ति जो होता है उसके लिए अलग अलग निवास के स्थान दिया गया है। और हमेशा याद रखेंगे ये जो होगा किसके लिए होगा, ये कंडीशन कोई इंडिविजुअल के लिए। और एचयूएफ के लिए देखेंगे क्या होगा। एचयूएफ के लिए होगा, पहले निवासी और अनिवासी सोचेंगे। तो एचयूएफ जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक ना, संयुक्त हिंदू परिवार का मेंबर, यदि वो भारत के निवासी हो, चाहे उसका बिजनेस का प्रबंध और नियंत्रण अगर भारत से होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निवासी। अगर उसका बिजनेस का व्यवसायों का प्रबंध और नियंत्रण अगर भारत से नहीं होती है तो उसे अनिवासी बोलेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ गए। और साधारण और असाधारण दो कैटेगरी में है। तो साधारण होने के लिए उसको भी क्या करना पड़ेगा, ये दो कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। अगर इन दोनों में से किसी एक भी कंडीशन डिफॉल्ट कर देगा तो उसको हम लोग बोलेंगे असाधारण निवासी। क्या समझे, अगर कोई एचयूएफ होगा, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो क्या समझेंगे, पहले निवासी और अनिवासी कैसे समझेंगे। अगर वह व्यक्ति भारत के मूल निवासी हो, उसका व्यवसायों का प्रबंध या नियंत्रण पूर्ण रूप या आंशिक रूप से भारत से यदि होता है तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, एचयूएफ निवासी कहलाएगा। अगर भारत से नियंत्रण और प्रबंध आंशिक या पूर्ण रूप से नहीं होता होगा तो उसको अनिवासी बोलेंगे। ठीक है, निवासी में
अब दो प्रकार है, साधारण और असाधारण। साधारण होने के लिए उसको भी ये कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, ये हमेशा समझ गए। इसलिए देखेंगे तो हम अच्छे समझेंगे, तभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। इसके अगले वीडियो जब आएंगे उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको होंगे, तभी आप बना सकते हैं। तो पहले वीडियो समझेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कंपनी को केस में क्या होगा वो ज़रा समझिए। अगर कोई कंपनी हो या फर्म हो और एओपी हो और बीओपी हो, मतलब कि कोई कंपनी का कंसेप्ट हो, फर्म या व्यक्तियों का संघ, ठीक ना। उसके लिए क्या नियम होता है, उसके लिए हमेशा समझेंगे दो ही कंडीशन होता है, निवासी और निवासी। उसके लिए साधारण निवासी का कंसेप्ट नहीं होती है, ठीक ना, सीधे होती है निवासी और निवासी। तो देखेंगे कंपनी या फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वो तभी निवासी माना जाएगा जब वो एक भारतीय कंपनी हो और दूसरी बात उसका व्यवसायों का स्थान, उसके व्यवसाय को प्रबंध और नियंत्रण करने की स्थान यदि भारत में हो तो उसको हम लोग बोलेंगे निवासी। अगर इन दोनों में एक भी कंडीशन फ्लो नहीं करती है तो अनिवासी कहलाएगा। यहाँ तक समझ गए। आज की क्लासेज यही था, आप लोग इसको नोट करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे कई सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग को सॉल्व होगा, इसलिए इस क्लास को आप लोग अच्छे से वॉच करेंगे स्टार्ट से लेकर के एंड तक।